कौन है आईएएस रुक्मिणी रिरार? छठवीं फेल होने से लेकर आईएएस टॉप करने तक का सफर रुक्मिणी ने कैसे किया? सोशल मीडिया पर आईएएस बनने से पहले की परफॉर्मेंस की चर्चाएं आम। आईएएस अवनीश की 3rd डिवीजन मार्कशीट वायरल होने के बाद और भी आईएएस खोल रहे हैं अपनी स्कूलिंग के राज। अगर आपका बच्चा परीक्षा में कम मार्क्स हासिल कर रहा है और आप उसे बड़ा अफसर बनते देखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चे के परीक्षा में 2nd, 3rd डिवीजन या फिर कम अंक आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके सपने टूटकर बिखरने से लगते हैं क्योंकि उनका सपना बच्चे को अधिकारी बनते देखना था। उसके लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, अपना पेट काटकर महंगी फीस भरते रहे, महंगी किताबें और ट्यूशन का भी बंदोबस्त किया। लेकिन ये क्या, बच्चा तो वो कमाल नहीं कर रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। स्कूल में न वो तेज बच्चों में शामिल हो पा रहा है, न उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। फिर क्या, माँ बाप का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। वो बच्चे पर या तो हाइपर होने लगते हैं या फिर खुद डिप्रेशन में जाने लगते हैं और बच्चे को भी डिप्रेशन के रास्ते पर धकेल देते हैं। असल में आप गलत कर रहे हैं, खुद के साथ और बच्चे के भी साथ। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में खराब नतीजे आने से करियर के सभी रास्ते बंद नहीं हो जाते। अगर यकीन नहीं होता तो सोशल मीडिया पर वायरल इस आईएएस अधिकारी की मार्कशीट देख लीजिए। साथ ही इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अंक ये तय नहीं करते कि आपका बच्चा जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएगा। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण की ये 10वीं की मार्कशीट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ये परीक्षा 3rd डिवीजन में पास की है। ये रिजल्ट 1996 का है, जिसमें उन्हें 700 में से 314 अंक मिले हैं। ये तो रही आईएएस अधिकारी अवनीश शरण की बात। अब हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो 6ठी कक्षा में फेल हो गई थी, लेकिन उसने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया। उसने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा में 2रा स्थान हासिल किया, वो भी बिना किसी कोचिंग के। यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र कई सालों से तैयारी करते हैं और इसके लिए कई तरह की कोचिंग में भी शामिल होते हैं। लेकिन पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली रुक्मिणी रिरार, उन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और पहली ही कोशिश में 2रा स्थान हासिल कर आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा किया। लेकिन ये कहानी अधूरी है, आधी कहानी अभी बाकी है। वो आधी कहानी हर उस माँ बाप की आंखें खोल देगी जो अपने बच्चे की स्कूलिंग के दौरान कम नंबर से परेशान हैं। बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा में पहले ही प्रयास में 2रा स्थान हासिल कर आईएएस अधिकारी बनने वाली रुक्मिणी रिरार 6ठी क्लास में फेल हो गई थी। असल में रुक्मिणी रिरार की शुरुआती पढ़ाई पंजाब के गुरदासपुर में एक स्कूल से हुई थी। इसके बाद वो 4थी क्लास में डलहौजी के सेक्रेड हाई स्कूल गईं। रुक्मिणी बचपन में पढ़ाई में होनहार नहीं थी, उनके मार्क्स भी बहुत कम आते थे। परेशान होकर परिवार ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। हालांकि तब भी उनका परफॉर्मेंस नहीं सुधरा। हद तो तब हो गई जब रुक्मिणी अपनी पढ़ाई के दौरान 6वीं क्लास में फेल हो गईं। एक आम स्टूडेंट की तरह रुक्मिणी क्लास में फेल होने के बाद डिप्रेशन में रहने लगी, क्योंकि उन पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव था। वो असफलता से घबराने लगी थी, उन्हें फेल होने पर शर्म आ रही थी और परिवार, टीचर्स और दोस्तों के सामने जाने से डरती थी। कई महीने तक तनाव में रहने के बाद एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो फिर कभी असफल नहीं होंगी और अपनी असफलता से प्रेरणा लेकर वो एक होनहार छात्रा के रूप में सामने आएंगी। फिर क्या, रुक्मिणी पूरे मन से पढ़ाई में जुट गईं। 12वीं के बाद रुक्मिणी ने अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई से सोशल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की और वहां गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी।
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रुक्मिणी रिरार ने योजना आयोग के अलावा मैसूर में अशोदया और मुंबई में अन्नपूर्णा महिला मंडल जैसे एनजीओ के साथ इंटर्नशिप की। इस दौरान रुक्मिणी सिविल सर्विसेज की ओर आकर्षित हुई और उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। रुक्मिणी ने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी की। उन्होंने फिर से 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के लिए रोजाना अखबार पढ़ने लगी और कई मॉक टेस्ट में शामिल हुई। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया। कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ यूपीएससी परीक्षा में बैठी और 2011 में रुक्मिणी अखिल भारतीय रैंक में दूसरे स्थान पर रहीं। 12 साल बाद अब वो कलेक्टर हैं। ये कहानी और इस जैसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो सच का आईना है, जो हमें बेहतर भविष्य दिखाती हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा अभी कम मार्क्स ला रहा है तो हौसला रखें और उसे भी बेहतर मार्गदर्शन और हौसला दें, क्योंकि न तो ज्यादा मार्क्स जीवन में सफलता की गारंटी देते हैं और न ही कम मार्क्स असफलता की।